लोग 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और यह झारखंड सरकार के लिए, झारखंड राज्य के लिए यह विडंबना है कि जिनका आधार होता है विकास, सर्वांगीण विकास करना, वैसे माननीय मुखियागण आज पहली बार झारखंड में अनिश्चितकालीन धरना में बैठे। सरकार अंधी और बहरी हो गई है, इसलिए इसके जगाना चाहते हैं हम लोग मुखिया लोग। सारे मुखिया का यही योजना मैया सम्मान योजना, लेकिन झारखंड में बप्पा सम्मान योजना कब होगा? गांव के हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार है यहाँ पे सारे, अगर विधायक कहें, पक्ष कहें, विपक्ष कहें, 81 कहें 81, सारे लोग लूट खसोट में लगे हुए। बात करता है कि पंचायत का सशक्तिकरण होना चाहिए, पंचायत को वित्तीय स्वावलंबन मिलना चाहिए, लेकिन मुखिया तो कह रहे कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। ऐसा दिन क्यों? ऐसा ये सरकार की व्यवस्था के होने के कारण है। सरकार की जो व्यवस्था बना रखी है, जिससे क्षुब्ध है पूरे हम लोग मुखियागण। जो व्यवस्था होनी चाहिए ग्रामीण स्तर पर, जो हमको विकास करने की जिम्मेवारी दी गई है, उस तरह का व्यवस्था ही नहीं है जिससे हम लोग विकास कर पाए। ये कोरा कागज पर सिर्फ है। सरकार बात करते हैं पंचायत सशक्तिकरण का, लेकिन पंचायत सशक्तिकरण का बात तो करते हैं, परंतु आप समझ लीजिए कि पंचायत को आप राशि ही नहीं दे रहे हैं, पंचायत सशक्तिकरण की क्या बात करते हैं? आपके चैनल के माध्यम से कि क्या ये सरकार हम मुखिया महिलाएं क्या महिला सम्मान योजना से वंचित क्यों है? क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या क्या मांगे हैं जिन्हें लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे हैं? देखिए, ये सरकार माननीय मुखियागणों को एकदम पंगु बनाकर रख दिया है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही सत्र शुरू हुआ था, उससे पहले ही हम लोग एक मांग पत्र, 7 सूत्री मांग पत्र दिए थे। उसके बाद हम लोग का झारखंड प्रदेश मुखिया का गठन 29 जुलाई 2024 को हुआ। उसके बाद उसी दिन भी हम लोग 7 सूत्री मांग पत्र दिए। उसके बाद 20 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग एक आवेदन दिए कि हम लोग माननीय मुखियागण मिलकर वार्ता करेंगे और अपनी समस्याओं को सुनाएंगे, लेकिन ये सरकार पता नहीं एकदम माननीय मुखियागणों को एकदम पंगु बनाकर रखी है। आज हम लोग 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और यह झारखंड सरकार के लिए, झारखंड राज्य के लिए यह विडंबना है कि जिनका आधार होता है विकास, सर्वांगीण विकास करना, वैसे माननीय मुखियागण आज पहली बार झारखंड में अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं और हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आप हम बताते चले कि अदर स्टेट जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, केरल हो गया, इस सब में उसका अपना बजट होता है। एक साल में उसको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख तक देता है। अभी जितना पंचायत में आ रहा है फंड, वो केवल केंद्र सरकार का फंड है, क्योंकि झारखंड सरकार में भी राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है, कैबिनेट से स्वीकृति हो चुकी है। तो आखिर राशि देने में पंचायत को आखिर इतना विलंब क्यों? इसीलिए हम लोग का पहला मांग पत्र है कि राज्य वित्त आयोग का राशि को अतिशीघ्र आप पंचायत को दे ताकि गांव का सर्वांगीण विकास हो। दूसरा हम लोग का ये मांग है कि हम लोग लोक सेवा के अंतर्गत आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक केवल जनता का सेवा करते रहते हैं। अगर हम लोग क्रिया से जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, किसी कारणवश दुर्घटना से और बड़ बीमारी से अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 30 लाख का बीमा हो। हम लोग पूर्व से भी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को नहीं सुन रही है। और विडंबना है कि छोटा छोटा कंपनी में भी अगर कोई कार्यकर्ता उसका काम करता है, मजदूरी करता है, तो उसका भी बीमा होता है। लेकिन हम लोग दिखाते हैं माननीय मुखियागण है, गांव का मुख्यमंत्री है, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि वैसे अगर किसी का मृत्यु हो जाता है आकस्मिक दुर्घटना होने से, बीमारी होने से, तो उसका 30 लाख का बीमा हो। तीसरा हम लोग को मांग पत्र है कि केरल राज्य की तरफ पर सभी माननीय मुखियागणों को 30,000 का मानदेय जो है वो फिक्स किया जाए, जो कि अभी वर्तमान समय में 2,500 मिल रहा है। इसीलिए हम लोग 30,000 मानदेय फिक्स मांगे हैं। चौथा हम लोग का अभी मांग है, सरकार कितना अन्याय करता है सो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, सरकार का महत्वाकांक्षी योजना मैया योजना और वो आवास योजना, इसमें सरकार एक गाइडलाइन निकाल दिया है, प्रखंड से हर पंचायत में चिट्ठी भिजवा दिया है। उसका वो कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका परिवार को और परिवारजनों को योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जैसे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? ना बहुत सारा ऐसे जनप्रतिनिधि है जो गरीब गुरुआ है, मिट्टी का घर है, कपड़ा का घर है, बीपीएल धारी है, सरकार को टैक्स भी नहीं देते हैं, वैसे योजनाओं का लाभ क्यों नहीं दीजिएगा आप? अगर हम लोग जनप्रतिनिधियों को आप महिला योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं, अगुआ का लाभ नहीं दे रहे हैं, या कृषि वाला कोई फंड नहीं दे रहे हैं, पशुपालन से फंड नहीं दे रहे हैं, या सरकार का कोई भी योजना को अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से वैसे सांसद, विधायक और मंत्री को सावधान करना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग का योजना नहीं दे रहे हैं, तो आप भी जो आवास करोड़ों का अरबों को बना रहे हैं, उसको जनता को सौंपिए। आप एक तरफ हम लोग को आवास तक नहीं दे रहे हैं, आप दूसरी तरफ कैबिनेट से पास करा ले रहे हैं अरबों का आवास, करोड़ों का आवास, आलिशान आवास, ये नहीं चलेगा। ऐसा भेदभाव क्यों? दूसरा हमारा कहना है कि अभी देखे होंगे आप 70 लाख 80 लाख का सब कार में घूम रहा है, क्यों घूमेगा भाई? हम लोग को वो योजना मुहैया योजना में नहीं का लाभ मिल रहा है, आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, पशुपालन का नहीं मिल रहा है, और आप 70 लाख का कार में घूमिएगा क्यों? हम जिस प्रकार जनप्रतिनिधि है उससे वैसे आप भी हैं, तो आप कार को भी जनता को दीजिए। अभी आप देखे होंगे कैबिनेट में 60,000 का ब्रांडेड फोन पास
आवास करा लिया, 3000 प्रति रुपया महीना करा लिया, और जितना भी सांसद विधायक गण है या पक्ष हो या विपक्ष हो, साल में 2 बार कैबिनेट से वो सब अपना तनख्वाह बढ़वाते हैं। सोच लीजिए, प्रश्न है कि जो पंचायत विकेंद्रीकरण का शासन है, जो राज्य की विकास की आधारभूत संरचना है, फिर भी सरकार जो राज्य वित्त आयोग की जो आप लोग की मांगे है वो जायज है। आप लोग सरकार से 5 सूत्रीय मांग कर रहे कि राज्य वित्त आयोग के द्वारा आवंटित राशि दी जाए, जनप्रतिनिधियों के लिए मुआवजा दिया जाए, मुखियाओं को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, वो मानदेय 30,000 हो, और साथ ही साथ जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसका भी लाभ जनप्रतिनिधियों को दिया जाए। और भी कुछ लोग महिला हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करता हूं। देख रहे होंगे, बिना जांच जब्ती बंद करो और पंचायत को मजबूत करो, मुखिया का मान बढ़ाकर गांव को बनाओ स्वावलंबी, जनप्रतिनिधियों का पथ न्याय और ग्रामीण जीवन में उजाला। क्या नाम हुआ दीदी? मुन्ने देवी नाम। कहाँ से है, किस पंचायत से? हम कांकरिया प्रखंड पिठोरिया पंचायत से। क्या आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर किन मांगों को लेकर है? चूंकि ये सरकार अंधी और बहरी हो गई है, इसलिए इसको जगाना चाहते हैं हम लोग मुखिया लोग। सारे मुखिया का यही कहना है कि हम लोग 5 मांग किए हैं, उसको दिया जाए। क्योंकि देखिए, हम लोग चुन के आए हैं, जिस तरह से आप चुने हुए हैं, आपको सारा लाभ मिले और हम लोग को नहीं मिले, ये क्या दोगला राय आपका है? ये दोगला चाल चल रहे हैं, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जाके कल फिर से चुनाव होना है, हम लोग चाहेंगे तो पूरा तख्ता पलट भी सकते हैं। इसलिए कम से कम मुखियाओं पे ध्यान दें। हम लोग रात दिन एक करके काम करते हैं, 12 बजे रात को भी जाना पड़ता है, महिला होने के नाते फिर भी जाते हैं, काम करते हैं। आप लोग तो अपना आवास में आराम से रहते हैं, लेकिन हम लोग सुबह से लेकर शाम रात तक काम करते रहते हैं। इसलिए कम से कम हम लोग को कुछ तो कुछ ध्यान में दिया जाए, बस यही हम लोग का कहना है। और बहुत अच्छा, देखिए हम लोग सब मांग से कोई गलत नहीं रखे हैं। जितने भी मुखिया संघ के अभी अध्यक्ष है, सोमा जी को इनको धन्यवाद देते हैं कि इनका पहल से हम लोग आज इतना आगे बढ़े हैं। आज चौथा रोज है, अगर सरकार हमारे मांग को पूरा नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चित हड़ताल में रहेंगे। मुखिया अपने हक, अधिकार और 5 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पे पंचायत के मुखियों के प्रति क्यों जवाब देने आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? कुमार अंशु हुआ। कहाँ से हैं आप? चलकुसा प्रखंड, हजारीबाग जिला। क्या आप लोग के पंचायत वित्तीय स्वावलंबन की ओर अग्रसर हमारा झारखंड पंचायत नहीं नजर आ रहा? सर, उस सरकार से क्या आशा किया जा सकता है जिस सरकार के मुखिया के पिताजी ने झारखंड को बेच दिया? टीवी नरसिम्हा राव के सरकार में झारखंड को पहले ही बेच दिया, तो बेचने वाले हमारे स्वावलंबन का या गांव के स्वावलंबन के लिए क्या सोच सकते हैं? एक तरफ मुखिया और हमारे जो भी हमारे, अगर कहा जाए तो हमारे सरकार निकालते हैं मैया योजना, मैया सम्मान योजना, लेकिन झारखंड में बप्पा सम्मान योजना कब होगा? गांव के हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो बाप हैं अपने बाल बच्चा को रास्ते पे छोड़ दिए हैं। हम लोग जो हमारे बेटे हैं, हमारे बेटियां हैं, उनको पढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूल तो खोल रखा है, स्कूल में सही शिक्षा नहीं मिल रहा है। और अगर हम लोग को गांव का विकास के लिए अगर जनता ने प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, तो जब हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं तो खास करके हमारे चूल्हा, जो घर का जो चूल्हा है, की है, उस पे अगर आटा नहीं आएगा, उस पे अगर चावल नहीं आएगा, तो हम लोग अपना घर नहीं चला पाएंगे, और घर जब नहीं चला पाएंगे तो फिर समाज को कैसे चलाएंगे? मेरा एक प्रश्न है कि जब पंचायत के पास फंड ही नहीं होगा और आप प्रतिनिधि हैं और कई बार जनता के साथ रूबरू होना आपकी दिन प्रतिदिन का कार्य है, ऐसे में सरकार जो जनता का वो स्वयं प्रतिनिधि है, फिर भी जब आप जनता से रूबरू होंगे विकास कार्यों को लेकर, तो उस समय कैसा एहसास करते हैं? क्योंकि राज्य वित्त आयोग की आवंटित राशि को अभी तक आप लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सर, ये हाईजेक्ड सरकार है। यहाँ पे सारे, अगर विधायक कहें, पक्ष कहें, विपक्ष कहें, 81 सारे लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हम लोग जो मुखिया है, जनप्रतिनिधि, ग्राम का जो हमारे महात्मा गांधी का एक सपना था, इस सपना को साकार करने के लिए हम लोग का एक बनाया गया था कि पंचायत को अधिकार दिया जाए। लेकिन अधिकार के लिए सर्वप्रथम अगर बिना राशि का हम कुछ कर नहीं सकते। राशि इतनी कम है कि अगर कहा जाए तो अगर पुल बनाएंगे, छोटा सा पुलिया बनाएंगे, तो उतना भी राशि हम लोग का आवंटित नहीं होता है। रही बात, हम लोग को जब मिलता है इतना कम राशि मिलता है, जिससे हम लोग उसको भी एक अंकुश लगा के भेजाता है, टाइड और अनटाइड, वो भी हम लोग अपने मर्जी से नहीं कर सकते। अगर कहा जाए तो ब्लॉक में बैठे सरकार में अगर कहा जाए जो ऑफिसर है, यहाँ ऑफिसर शाही है। हम लोगों को जो अभी तक 21 हम लोग को मिला हुआ है, हम लोग को उसमें भी कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जंगल कहा जाए तो जंगल का भी काम रुका हुआ है, जंगल में वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। अगर कहा जाए तो अगर
सड़क तो सड़क सभी गांवों में अगर देखा जाए तो सड़क पे लोग आजकल मछली रोकने लगे हैं। अगर कहा जाए तो अगर गांव में अगर जाए तो जाकर के अगर देखें तो इतना समस्या है, समस्या को अगर हम लोग निदान करने लगे तो हम लोग करने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग भी गांधी जी के बंदर बन के बैठे हुए हैं। ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, यही है गूंगी बहरी ग्रामीण सरकार। और भी कुछ लोग हैं, क्या अभी तक कोई सरकार के प्रतिनिधि या फिर कोई मंत्री, विधायक या जो ग्रामीण मंत्री है वो आप लोग से मिलने के लिए आए? नहीं, अभी तक तो लगातार हम लोग 27 तारीख से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सुध नहीं ली गई है। ना ही सरकार के द्वारा कोई भी मंत्रिमंडल, कोई भी उनके मंत्रिमंडल से, ना ही उनके द्वारा कोई भी प्रतिनिधिमंडल आज तक हम लोग से वार्ता करने के लिए अभी तक नहीं आया। क्या आशा और उम्मीद लग रही है कि जो 5 सूत्रीय मांग को लेकर आप लोग बैठे और पंचायत की स्वतंत्रता की सभी सरकार बात करते हैं पंचायत सशक्तिकरण का, लेकिन पंचायत सशक्तिकरण का बात तो करते हैं, परंतु आप समझ लीजिए कि पंचायत को आप राशि ही नहीं दे रहे हैं, पंचायत सशक्तिकरण की क्या बात करते हैं? आप पंचायत में जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए आप उसको, वह सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसको आप पंचायत सशक्तिकरण की क्या बात करते हैं? पंचायत सचिवालय में आपने एक नहीं अब हजारों बार चिट्ठियां निकाल चुके हैं कि जो भी जनता की काम है, पंचायत का जो काम है वो पंचायत सचिवालय से होगा, लेकिन पंचायत सचिवालय को आज तक आप सरकार के द्वारा सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया तो सशक्तिकरण की क्या बात होगी? हमारा कहना है कि जब तक पंचायत सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, जब तक उसको राशि नहीं देंगे, आप उसको सुदृढ़ ढंग से पंचायत सचिवालय को आप नहीं चलाएंगे तो पंचायत सशक्तिकरण का कोई बात नहीं रह गया, सिर्फ रह गया कागज पर। दूसरी ओर है कि सरकार के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन आपने किया, राज्य वित्त आयोग का गठन तो हो गया, परंतु आज तक राशि आपने उपलब्ध नहीं कराई। आप बड़ी बड़ी योजनाओं का घोषणा बार बार करते जा रहे हैं, कहीं मैया योजना, कभी और योजना, कभी योजना, पशुधन योजना, ये योजना, वो योजना, लेकिन आपने जब आप पंचायत सशक्तिकरण की बात करते हैं तो पंचायत की जो राशि है, जो राज्य वित्त आयोग का गठन आपने किया, राज्य वित्त आयोग के तहत आप राशि तो उपलब्ध करावे, तभी आपका गांव का विकास होगा। और जब तक कोई सरकार गांव के विकास के बारे में नहीं सोचेगी तब तक हमारा राज्य का विकास नहीं होगा। और हम लोगों ने जो 6 सूत्री 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, हम लोग अपना जायज मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। जैसे एक मुखिया को, जो आप जितना मुखिया एक काम करता है, सुबह 6 बजे उठता है और रात को कब उठना पड़ता है ये गारंटी नहीं है, 12 बजे रात से पहले कभी सोता नहीं है और 12 बजे रात सोने के बाद भी कब उठना पड़ता है इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो एक मुखिया जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको मानदेय मिलना चाहिए। आपने प्रत्येक साल विधायक की मानदेय की बढ़ोतरी की बात करते हैं, आप गांव की सरकार है उसको 2500 रुपये आप वेतन दे रहे हैं। सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि हमने 2500 रुपये में हम इतना सारा काम ले रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि पंचायत को चिट्ठी सरकार का नहीं जाता है, कभी ग्राम सभा कराओ, कभी आम सभा कराओ, कभी ये कार्यक्रम कराना, कभी ये कार्यक्रम कराना, कभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम कराना, कभी वो कार्यक्रम कराना। आप सरकार को भी सोचना चाहिए कि एक मुखिया से हम जितना काम ले रहे हैं, आप एक छोटा आप एक मनरेगा का जो मजदूर है उसके हिसाब से भी अगर यदि मजदूरी आप देंगे तब भी हमारा 8000 से ऊपर मजदूरी होगा। आप 2500 मजदूरी देते हैं, इसके लिए आप सोच नहीं रहे। हम लोगों ने अपने मांगों को लेकर के हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। दूसरी ओर है कि पंचायत अभी बहुत सारे हमारे झारखंड में बहुत सारे मुखियाओं का वित्तीय शक्ति को जब्त किया गया है। हमारा कहना है इस धरने के माध्यम से हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं कि जो पूरे राज्य में आपने पंचायती राज अधिनियम के तहत जो उसका नियम गाइडलाइन कहता है कि किसी भी मुखिया का वित्तीय शक्ति एक उपायुक्त के माध्यम से जब्त नहीं किया जा सकता है। उपायुक्त को अधिकार सिर्फ इतना है कि किसी मुखिया का वित्तीय पावर जब्त करने के लिए वो अनुशंसा करके विभागीय मंत्री को या विभाग को अनुशंसा वो कर सकती है। लेकिन अभी राज्य में तमाम जगह हम देख रहे हैं, सभी बहुत सारे जिलों में मुखिया का वित्तीय पावर को जब्त किया गया है, लेकिन वो उपायुक्त के द्वारा किया गया है जो नियम विरुद्ध है। हम लोग उसके लिए भी हम लोग आज बैठे हुए हैं कि हमारा मांग है कि जब तक किसी भी मुखिया पर कोई आरोप लगता है और न्यायालय के द्वारा जब तक वो आरोप साबित नहीं होता है तब तक किसी भी मुखिया का वित्तीय पावर जब्त नहीं किया जाए, और जिन मुखियाओं का वित्तीय पावर जब्त किया गया है उसको अविलंब वापस करने का काम करे जब तक वो न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं दिया जाता है। देख रहे होंगे वित्तीय स्वतंत्रता और वित्त आयोग के द्वारा जो राशि आवंटन और इनकी जो 5 सूत्रीय मांगे हैं, जनप्रतिनिधियों के लिए मुआवजा, मुखियाओं को मानदेय सम्मानजनक होनी चाहिए क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है और वो जनप्रतिनिधि जो विकेंद्रीकरण की शासन की बात करते। मैं सरकार के द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार महिला की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, लेकिन ये महिला प्रतिनिधित्व यदि पंचायत के स्तर पे ही अपने आप को वित्तीय स्वावलंबन के दृष्टिकोण से और यदि अपंग पाती है तो फिर हम कैसे विधानसभा के स्तर पे और लोकसभा के स्तर पे हम महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाएंगे? ये अपने आप में एक प्रश्न है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्यों ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर है। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम सुनीता देवी हुआ, मैं राढ़ा पंचायत की मुखिया हूँ, मैं इच्छा हजारीबाग से हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि चाहे सरकार हो, सिस्टम हो, घर हो, समाज हो, सब बोलता है कि आप लोगों को प्रतिनिधित्व करना चाहिए, लेकिन एक मुखिया होने के नाते भी आज आप लोग को सड़क पर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप पंचायत के स्तर पे? देखिए, पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रतिनिधि के रूप में आप प्रतिनिधि में यही है कि सभी ग्रामीण जनता को योजना चाहिए,
जो हम नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए निर्णय है कि हम अपने जनता के प्रति पूरी कार्य नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरे पास ना फंड है, ना कुछ फंडिंग है, ना एक्स्ट्रा भी नहीं। मनरेगा चल रही थी, वो भी अभी ना के बराबर हमारे पंचायत में है, और बची 15 भी उसमें है कि कुछ योजना है चल रही है, बाकी राशि खत्म है तो नील के बराबर है। और बाकी जो भी रहे नली रोड चाहे सड़क रहे, वो योजना में हम बहुत कम पैसा राशि खर्च पाते हैं, क्योंकि टाइल एंड टाइल के काम तो कम कर पाते हैं। तो उसमें भी क्या कि हमारे जो जनता है रोड के लिए और के लिए बाधित हो जाते हैं। और हमारा जो पंचायत है वो पहाड़ी मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, और उसमें क्या है कि वहाँ नाली नहीं बना सकते हम, ऐसा क्षेत्र है। और ऐसा है कि उसमें पैसा हमको खर्चा करना है, ये बहुत डिफिकल्टी होता है हमको। मतलब कई बार जनता तो बोल रही मुखिया कोई काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन मुखिया के पास फंड रहेगा तब तो वो कार्य करेंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दीदी, क्या नाम हुआ? सीता कुमारी, कहाँ से हैं? इचाक प्रखंड। आप तो महिला है, जब मुखिया बने थे तो कितना खुशी हुआ था? खुशी तो बहुत हुआ, जनता ने हमें आज वित्तीय सहायता को लेकर, फंड को लेकर चेहरे पर निराशा दिख रही है। क्या आप जो चाहे थे अपने पंचायत में वो नहीं कर पाए? जैसे कि देखिए, हम अपने ग्रामीण लोग को पूरा नहीं कर पा रहे, उन लोगों का काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग को उतना काम भी नहीं मिल पा रहा, इसके कारण हम काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। कुछ भी हम लोग यानी कि फंड में कुछ भी नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं हम लोग को जो 5 सूत्री मांगे हैं, उन सब मांगों को पूरा किया जाए, हमें ही कहीं। देख रहे होंगे 5 सूत्री मांग को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों से अपनी मांगों को लेकर आए हुए। क्या नाम हुआ दीदी? जी मेरा नाम अर्शी अनवर है। सबसे पहला बात तो आप एक महिला है और प्रतिनिधि, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, हर कोई महिला प्रतिनिधि बढ़ाने की बात करे, 33% आरक्षण की बात करे, लेकिन पंचायत के स्तर पे ही हमारी महिला प्रतिनिधि अपने आप को सशक्त नहीं पा रही। वो पंचायत का विकास कर सके, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारी ये सरकार आरक्षण की बात करती है, 33% आरक्षण की बात करती है, वहीं पर महिला सम्मान जैसी स्वावलंबी योजना से हम सब महिला मुखियाओं को वंचित रखा गया है। और इससे बहुत दुख की बात है हम लोगों के लिए कि 2,500 का वेतन देने के बाद ये सरकार हमारे बारे में समझती है कि हम सक्षम हो और हम आपके घरों को चला लेंगे। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्या ये सरकार हम मुखिया महिलाएं क्या महिला सम्मान योजना से वंचित क्यों है? क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या 5 सूत्रीय मांगे जो है वो क्या क्या है जिन्हें लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर? जी हमारी 5 सूत्री मांग ये है। पहली मांग तो ये है कि जब किसी मुखिया की आकस्मिक डेथ हो जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए बीमा किया जाए, कम से कम 30 से 25 लाख का बीमा हो, ताकि उसका परिवार एक फाइनेंशियली एक वो मिल सके, एक फाइनेंशियली एक उसको सपोर्ट मिल सके। दूसरी मांग ये है हमारी कि केरल के तर्ज पे हमारी जो सैलरी है, जो हमारा मानदेय है, उसको बढ़ावा जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि महिला मुखिया हो चाहे पुरुष मुखिया हो, आजकल क्या हो रहा है कि महिला मुखिया के पति अगर प्रतिनिधि है, मुखिया प्रतिनिधि है, और उन्होंने किसी से पैसे की मांग कर ली, बस सुनने में आया और मुखिया का आपने पावर सीज कर दिया। इस जो चल रहा है पूरे झारखंड प्रदेश में, मैं इसके लिए सबसे बड़ी विरोध करती हूँ। हमारी मांग ये है कि बिना कोर्ट के द्वारा साबित हुए मुखिया का जो पावर है उसको सीज नहीं करना। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कंचन कुमार मंडल, साहेबगंज प्रखंड से, गंगा प्रसाद पश्चिम मध्य पंचायत से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर? हम लोग सभी मुखिया जो सरकार से मांग रखे हैं, उस पर इन सरकार से उम्मीद करना बहुत थोड़ा लग रहा है, क्योंकि इनका कैबिनेट आज तक संभला नहीं। सबसे विश्वासी चंपाई सोरेन जो लगातार इनके पिताजी के समय से भी विश्वास पात्र रहे, उनके साथ भी इनका जब संबंध नहीं निभा, तो हम मुखिया को सम्मान देने लायक काम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए आत्मदाह तक भी जा सकते हैं। धन्यवाद। देख रहे होंगे कि जो प्रतिनिधि पंचायत के सशक्तिकरण और विकास के लिए है, वो कह रहे हैं कि यदि सरकार मेरी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग आत्मदाह तक जाएंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नंद किशोर कुमार हुआ। हम इचाक प्रखंड के डालीगढ़ पंचायत के मुखिया हैं। आपके मित्र ने कहा कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। क्या अगर हर कोई, चाहे सरकार हो, केंद्र की, राज्य की, हर कोई ये बात करता है कि पंचायत का सशक्तिकरण होना चाहिए, पंचायत को वित्तीय स्वावलंबन मिलना चाहिए, लेकिन मुखिया तो कह रहे कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। ऐसा दिन क्यों? ऐसा ये सरकार की व्यवस्था के होने के कारण है। सरकार की जो व्यवस्था बना रखी है, जिससे छुप गए पूरे हम लोग मुखियागण। जो व्यवस्था होनी चाहिए ग्रामीण स्तर पर, जो हमको विकास करने की जिम्मेवारी दी गई है, उस तरह का व्यवस्था ही नहीं है जिससे हम लोग विकास कर पाए। ये कोरा कागज पर सिर्फ है, और जिस तरह का फंड आवंटन किया गया है, वो एक पैर में बेड़िया बांध करके दबा दिया गया है, भेजने की जाके आप दौड़ो, ये स्थिति है। फंड जो आवंटन है वो अलग अलग व्यवस्था में बांट दिए, ऊपर से ही आपको स्वास्थ्य विभाग के लिए, जल के लिए और सड़क के लिए जो टायर और अंडायर जो बांट दिया है, उससे क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। हमारे यहाँ क्या जरूरत है हमें पता चलता है, वहाँ के लाभुकों को पता है, और सरकार इसी में बैठे लोगों को क्या पता है इस विषय में, क्यों क्षेत्र में क्या हो सकता है। इसलिए सरकार, इसलिए ये खुले शब्द में जो भी फंड मिलती है वो खुला होना चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। और जो स्थिति में जो पहले इन्होंने बोला, वाकई में अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी तो हम लोग सामुदायिक आत्मदाह करेंगे। इसमें कोई नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। सिस्टम और सरकार से मैं भी मांग करूंगा अपने माध्यम से कि जो इन मुखियाओं की मांगे हैं
उन पर अविलंब कार्रवाई करते हुए, एक सकारात्मक पहल करते हुए पंचायत की सशक्तिकरण, वित्तीय स्वावलंबन, इस पर भी कार्रवाई करते हुए उनकी 5 सूत्रीय मांगों को माना जाए। थोड़ा सा और मैं कहना चाहूंगा आपको, आपके माध्यम से हम सरकार को भी कहना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कुछ दिन के पहले सरकार जो बैठे हैं वो पक्ष के विधायक हो या प्रतिपक्ष के विधायक हो, अपनी वेतन जब बढ़ाना पड़ा तो 2 मिनट में बढ़ा दिए। मुखियाओं का कुछ नहीं मिलता है, 1000 रुपए वेतन में क्या कर सकते हैं। और आप देखे होंगे कि झूठा सिर्फ आरोप लग जाता है रिकॉर्डिंग के माध्यम से, उस पर लोगों को निलंबित किया जाता है। ये सरकार की गलत नीति है। अगर वो दोषी साबित होते हैं तब उनको निलंबन करना चाहिए, बिना दोषी की स्थिति में निलंबन नहीं करनी चाहिए। ये व्यवस्था जो है, जो ये अफसरशाही है, उसकी समाप्त नहीं करेंगे तो वाकई में हम लोग आत्मदाह करेंगे। मुखिया बने रहने से कोई फायदा नहीं। देख रहे होंगे कि जो अफसरशाही की बात की, वित्तीय स्वावलंबन की बात की, पंचायत की सशक्तिकरण की बात करे या 5 सूत्रीय मांगों की बात करे, यदि सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो ये लोग आत्मदाह करेंगे। लेकिन